हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, मैकेनिक्स में हम इक्विलिब्रियम फोर्सेस हो इन 3 डायमेंशंस पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा, एक्सरसाइज फर्स्ट का। ठीक है, इसमें दे रखा है उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वल फोर्सेस एक्ट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन x माइनस अल्फा अपॉन एल। उड़िया सुन लीजिए बस। अच्छा अच्छा, बुक सामने, चलो इसमें देख लो, ये बुक है। मिल गया क्वेश्चन। इक्वल फोर्सेस दोबारा से पढ़ देता हूं मैं। अलोंग, ठीक है, एक्ट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन x माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन n। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिस्टम। तो सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली, एक्स वाई जेड की, एल एम एन की। तो हर क्वेश्चन में हम इसी तरीके से करते हैं। हमने अभी तक इस तरह के 2 क्वेश्चन भी कर लिए हैं, तो ये भी लगभग कुछ ऐसा ही है। एक्स एक्सिस का कोई इक्वेशन बताएगा? एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है 3D के अंदर x माइनस 0 अपॉन 1 बराबर y माइनस 0 अपॉन 0 बराबर z माइनस 0 अपॉन 0। क्योंकि एक्स एक्सिस ओरिजिन से होकर तो जाएगा ही, और डायरेक्शन क्वेश्चन क्या होते हैं एक्स एक्सिस के, 1 0 0, मालूम तो है ये। तो लिख लीजिए, इक्वल फोर्सेस दे रखे इन्होंने, तो लिख लेंगे लेट इक्वल फोर्स P act along the coordinate axis and the line whose equations are इन्होंने कहा इक्वल फोर्स, हमने उस फोर्स को क्या मान लिया, P मान लिया। ठीक है, लेट, क्या कर रही तुम, बार बार क्यों कर रही, लेट इक्वल फोर्स P एक्ट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल फोर्स हमने क्या मान लिया, P कोऑर्डिनेट एक्सिस पे भी लगता है और जो स्ट्रेट लाइन दे रखी इस पे भी लगता है। तो इनकी इक्वेशन बता दीजिए। सबसे पहले किसकी इक्वेशन लिखेंगे, एक्स एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस 0 अपॉन 1 बराबर, ठीक। फिर y एक्सिस की इक्वेशन बोलो, x माइनस 0 अपॉन 0 y माइनस 0 अपॉन 1 बराबर z एक्सिस की x माइनस 0 अपॉन 0 बराबर y माइनस 0 अपॉन 0 बराबर, एक लाइन दे रखी, देखना क्या दे रखी है, x माइनस अल्फा बटे l इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन m इज इक्वल टू क्या दे रखी, z माइनस गामा अपॉन n। तो इक्वल फोर्स इन स्ट्रेट लाइन के अलोंग्स लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें किसके मान निकालने, एक्स वाई जेड के मान निकालने। ठीक है, तो इसमें लैंग्वेज इस तरीके से लिख लेंगे जिस तरीके से हमने सभी एग्जांपल्स में लिखी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयरफॉर द फोर्सेस, देयरफॉर द फोर्सेस एक्टिंग along the line are as follows। फर्स्ट पॉइंट बोलिए, फोर्स क्या लगा हुआ, P एक्टिंग एट
पहला पॉइंट क्या आएगा, 0 0 0। अ फोर्स P एक्टिंग एट द पॉइंट कितना, 0 0 0। A force acting at the point along the line whose direction cosines, ठीक है, बोलो रजत बोलो। 1 0 0, चारों ऐसे लिख देंगे, ठीक है। लिखिए तो, मैं अपना लिखता हूं, तुम अपना लिखिए। लिख तो दोगे ही। फोर्स P एक्टिंग एट द पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी क्या है, 0 0 ही है, 0 0 0 along the line whose DCs are 0 1 0 0 1। तीसरा भी ऐसे लिखेंगे, a force P acting at the पॉइंट तो सेम ही है इनके, 0 0 0 along the line whose डायरेक्शन कोसाइंस आर, बताइए कितना, 0 0 1। तीसरा बोलिए, चौथा बोलिए, सभी में फोर्स तो P ही है। अ फोर्स P एक्टिंग एट द पॉइंट 0 0 0, नहीं, अल्फा बीटा गामा दे रखी, अल्फा वहां पे देखो ना पॉइंट, गामा अलोंग द लाइन whose डायरेक्शन कोसाइंस आर L M N, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होते हैं, x1 y1 z1, ये क्या होता है, x2 y2 z2, ये x3 y3 z3 x4 y4 और कितना z4, ठीक है, नोट करिए। इसके बाद कंपोनेंट्स निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे इसके बाद, दी कंपोनेंट्स क्या निकालेंगे, बताना जरा। क्या क्या थे, x1 y1 z1 कोमा x2 y2 z2, भाई 4 है ना ये, तो 4 ही आएंगे। क्या क्या, x3 y3 z3 z3 x4 y4 z4, ठीक है। ऑफ फोर्सेस, ऑफ फोर्सेस पैरेलल टू द एक्सिस आर, पहले किसका मान निकालेंगे, x1 का, सॉरी x का, x का मान बताना, x1 प्लस x2 प्लस, अच्छा पहले तो x1 का ही मान निकाल लेंगे ना, तभी तो x का निकलेगा। किस किस का मान निकालेंगे, x1 y1 z1। x1 का बताइए, फोर्स क्या लगा हुआ, P, डायरेक्शन कोसाइन कितना 1, P आ जाएगा ना, फिर बोलिए कितना आ जाएगा, 0, फिर बोलिए कितना, 0, फिर किसकी वैल्यू निकालेंगे, x2
y2 z2 x3 y3 z3 x4 y4 z4 है ना। चलिए पहले की डायरेक्शन कोसाइन से निकलिए, इसे बताइए दूसरे से, दूसरे इससे p इंटू जीरो, जीरो, जीरो इंटू वन p, जीरो, कितना, जीरो, जीरो p, ठीक है। x4 बोलना pl, ठीक है। फिर बोलो pm। बात समझ में आई कि नहीं आई? नीचे दिख रहा है वीडियो में, शायद नीचे थोड़ा सा कट गया, ये दिख रहा, ठीक है। कैपिटल एक्स वाई जेड और किसके मान निकालने, एल एम एन के निकाल लो, और इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस करो। हाँ हाँ, ये लिखना, इफ द सिस्टम। हम्म। If the system reduce to, ठीक है, टू अ सिंगल फोर्स, टू अ सिंगल फोर्स आर इज इक्वल टू कितना, एक्स वाई जेड एट ओ एंड कपल, ठीक है, एंड अ कपल जी, जी इज इक्वल टू कितना, एल एम एन, देन किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, एक्स किसके बराबर होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, कितना आ गया सारों को जोड़ के, p प्लस पी एल, p प्लस पी एल कॉमन कितना आ जाएगा, p 1 प्लस एल, x के बाद y, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4,
बोलिए, ऐसे ही आ जाएगा। पी कॉमन है ना, 1 + m जेड, बताइए, चलो लिख देता हूँ पहले Z1 + Z2 + Z3 + Z4, कितना कॉमन, P 1 प्लस कितना आ जाएगा n। अब किसका मान निकाल लेंगे, L M n का, L का बोलिए, L = भाई मैंने आपसे बता रखा है, ऐसे लिख लिया करो, इससे निकलेगा कितना, Y1 प्लस बोलिए Y2 Z2 माइनस Z2 Y2 प्लस Y3 Z3 Z3 Y3, आगे बोलो, Y4 Z4 स्मॉल Z4 कैपिटल Y4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, Y1 की वैल्यू बोलो, Y1 0, Y1 0 है तो 0 हो जाएगा, माइनस बोलिए 0, Y2 बोलो, Y2 0 माइनस Z2 भी कितना 0, देखते रहिए, वैल्यू बोलो, Y3 बोलो 0 है, Z3 तो सब 0 ही है, 4 में आएंगे कुछ है ना, Y4 कितना बीटा, Z4 देखना क्या कितना, P N माइनस Z4 बोलना गामा, Y4 बोलना PM, कॉमन कितना आ जाएगा, कॉमन तो कुछ भी नहीं, कुछ भी, P तो आ रहा, P कॉमन आ रहा है ना, कितना कॉमन आ रहा, P कॉमन आने के बाद बताइए, बीटा N गामा, L के बाद क्या निकाल लेंगे, M, M बताइए, YZ के बाद क्या आता है, ZX, स्मॉल Z1 X1 X1 Z1 प्लस बोलिए Z2 Z2 X2 माइनस X2 Z2 प्लस बोलो Z3 X3 X3 Z3 प्लस बोलिए Z4 X4 माइनस X4 Z4, ये तो भाई पहले तीनों 0 0 नहीं है क्या बिंदु, तो M का मान बताओ ना, Z4 बताओ कितना, ये तो सब 0 हो गया, 0 हो गया, और ये 0 हो गया, प्लस बोलो Z4 का मान कहाँ है, गामा, X4 बोलना P L माइनस X4 बोलना अल्फा, Z4 बोलना P M N, कॉमन P M = बोलिए गामा माइनस अल्फा, अब किसका मान निकालेंगे, N का, XY नहीं आएगा, XY मतलब X1 क्या बताया तुमने, X2 Y2 Y2 X2 प्लस बोलो X3 Y3 माइनस Y3 X3 प्लस X4 Y4 माइनस
सुधर जाओ। ये क्या आ गया भाई, 0, और ये भी 0 0। x4 का मान बताइए, हटा दिया मैंने तो। x स्मॉल का अल्फा, y4 का बताइए, p m माइनस बीटा p l। n का मान बता दीजिए, p कॉमन, अल्फा m माइनस बीटा l। द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, इक्वेशन लिख दीजिए सेंट्रल एक्सिस की। सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन इक्वेशन किसकी निकालनी, सेंट्रल एक्सिस की। द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस आर, याद है ना, L माइनस कितना, वाई जेड जेड वाई अपॉन L के बाद क्या आता है, वाई जेड के बाद जेड एक्स। भाई मैंने क्या बताया था आपको, एक्स वाई, वाई जेड के बाद क्या आता है, जेड एक्स। तो बताइए, जेड कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स कैपिटल बटे में कितना, वाई, मिटा दो ये, एल एम एन माइनस एक्स वाई अपॉन कितना, जेड। एन का मान बताना, एल का मान बताना कहाँ है, पी बीटा एन माइनस गामा एम माइनस वाई। जेड का मान बताना, पी इंटू 1 प्लस एन। जेड कैपिटल वाई बताना, पी इंटू 1 प्लस एम, पी इंटू 1 प्लस अपॉन में बोलना, एक्स का मान बोलू, पी इंटू कितना,
1 प्लस एल इज इक्वल टू एम का मान बताना, पी इंटू गामा एल अल्फा एन माइनस जेड स्मॉल जेड आई, एक्स का मान बताइए, पी इंटू 1 प्लस एल प्लस एक्स, जेड का मान बताना, पी इंटू 1 प्लस एन अपॉन में वाई की वैल्यू तो बोल दो, पी इंटू 1 प्लस एम इज इक्वल टू एन का मान बताना, पी इंटू एल्फा एम माइनस बीटा एल माइनस एक्स, वाई का मान बताना, वाई का मान है पी इंटू 1 प्लस एम प्लस वाई 1 प्लस एल बटे में बोलिए जेड की वैल्यू एल एम एन, पी कट जाएगा क्या कॉमन लेके, पी कट जाएगा तो बचेगा क्या, बीटा एन गामा एम माइनस कितना वाई इंटू 1 प्लस एन 1 प्लस अपोन में बताना, अभी जरा देख भी लीजिए लाना क्या क्या था, ये कहाँ चला गया आंसर, एक बार थोड़ा सा चेक करिए, सही तो आ रहा, सही आ रहा, पी कॉमन लेके कट जाएगा, पी कॉमन लेके कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा, हाँ आंसर, हाँ इनके पी कॉमन लेके सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन तो निकालनी, पी कॉमन लेके काट दीजिए तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसमें सभी क्वेश्चन इस तरह के ही हैं, ठीक है, तो आप लोग आगे की क्वेश्चंस करके देखना, हाँ मतलब इम्पोर्टेंट जो है मैं मतलब जो कराऊंगा इसमें आगे वैसे तो करके देखना, ठीक है, ठीक है, इसके बाद 4 5 तो करके ही लाना आप लोग, तो चलिए बाकी कल करेंगे।